मैं टीपू पोरिया जी की तरफ रुख कर रहा हूं, जो जेजेपी प्रवक्ता है। टीपू पोरिया जी, लाजमी है कि जो आईएनएलडी के प्रवक्ता ने कहा उस पर भी आप जरूर कहना चाहेंगे कि आया सीएम ये कह कहकर कहीं ना कहीं स्थितियां बदल गई। साथ ही साथ इस पर भी जरूर कह दीजिएगा, जिसे लेकर हम डिबेट कर रहे हैं, कि महागठबंधन आपको किस दिशा में जाता हुआ दिखाई देता है, कहीं जाता हुआ दिखाई भी देता है या नहीं। और ये बोलने के लिए मजबूर अक्सर हम इसलिए हो जाते हैं क्योंकि जब इतने लीडर्स एक साथ आते हैं तो कौन लीडर सबसे ऊपर होगा। हर पार्टी चाहती है कि उनका लीडर सबसे ऊपर रहे, यानी पीएम कैंडिडेट हो। ऐसे में मुश्किलें बढ़ जाती है। जेजेपी का इस पर क्या स्टैंड है, कैसे वो देख रही है इसे? राज ठाकुर जी, जैसे कि देश में विपक्ष एक महागठबंधन की तैयारी कर रहा है, मेरा अपना मानना है कि देश के अंदर अब चौधरी देवीलाल जैसी शख्सियत, या यूं कह लो चौधरी देवीलाल जैसे सर्वमान्य नेता जिसकी सभी सुनते थे, उन्होंने तो इमरजेंसी के टाइम जेल में रह करके भी सभी नेताओं को इकट्ठा कर दिया था और एक जनता दल बनाने का काम किया था। आज जिस प्रकार जो महागठबंधन में जो मुख्य जो दल है, वो आप कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी या नीतीश कुमार, अगर इनकी सबकी अपनी अपनी अलग अलग राय है, क्योंकि कांग्रेस की जो अपनी महत्वाकांक्षा है वो देश के स्तर पर राजनीति करना चाहती है। आम आदमी पार्टी की जो अपनी महत्वाकांक्षा है वो ये है कि उनको सिर्फ दिल्ली राज्य पर संपूर्ण अधिकार चाहिए। और अगर मैं बात करूं नीतीश कुमार की, भी हाल ही में लगभग 4 दिन पहले वहां पर उनका एक घटक दल है, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा घटक दल वो उनको छोड़ करके चला गया। और हालांकि वो प्रयास जी कर रहे हैं कि पूरे देश के सतर पर 15-20 जो अन्य जो राजनीतिक दल है उनको एक साथ इकट्ठा करने की वो प्रयास कर रहे हैं। मेरा अपना मानना है कि इस प्रकार से ये जो प्रयास इससे पहले भी हुआ है, लेकिन ये कितना कारगर साबित होगा ये तो कल की मीटिंग के बाद ही कुछ बातें निकल करके सामने आए, कहाँ इन बात की सहमति बनती है या नहीं बनती है। क्योंकि बड़ा मुश्किल हो जाता है कि कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा और भानुमति का कुंबा जोड़ा, बड़ा मुश्किल है ये काम। लेकिन मैं उसके साथ साथ जो आज आपने डिबेट रखी, तो इसके लिए तो मैं आपका सबसे पहले धन्यवाद भी करना चाहूंगा। और मैं उन बातों का भी जवाब देना चाहूंगा जो कांग्रेस के प्रवक्ता ने बात कही और आईएनएलडी के प्रवक्ता ने बात कही। अब कांग्रेस बार बार ये कर रही है, अगर महागठबंधन जी हो कहें। जाए तो हम सत्ता में आ जाएंगे, अगर महागठबंधन हो जाए तो बीजेपी को हम उखाड़ के फेंक देंगे। आईएनएलडी भी इस बात का इंतजार करिए, अगर महागठबंधन हो जाए तो ऐसा हो जाएगा, अगर महागठबंधन हो जाए मैंने तो ऐसा वैसा नहीं हो बोला जाएगा। बिल्कुल भी। यानी कि कोई भी राजनीतिक पार्टी अगर ये हो जाए, अगर वो हो जाए, उस बात का बैठकर इंतजार करे, बजाय कि उसको धरातल पर आकर के लोगों के बीच में जाकर के, विपक्ष का काम होता है लोगों के बीच में जाकर के मुद्दे उठा करके उनकी आवाज बनना, उनके लिए काम करना। हम भी विपक्ष में रहे हैं। दुष्यंत चौटाला जी इन्होंने जिक्र किया, जी एनएलडी के प्रवक्ता ने जिक्र किया कि आया आया सीएम आया के नारे लगाए, उन नौजवानों ने लगाए। आया आया सीएम आए के नारे लगाए, उन नौजवानों अब ने कहाँ है? लगाए जी जी अब जिसको कहाँ है आईएनएलडी सीएम? 100-200 छोरों का टोल कहती थी। अब सीएम उन कहाँ है? 100-200 छोरों के टोल की ताकत 10 महीने के अंदर जननायक अब जनता सीएम कहाँ पार्टी है? आज आज दुष्यंत चौटाला जी सरकार में उप मुख्यमंत्री के पद पर है। आज जननायक ये जनता बीजेपी खा पार्टी जाएगी अगर तुम्हारे को, लोकसभा चिंता ना चुनाव करो। की बात करें, अगर विधानसभा चुनाव की बात करें, तो 10 की 10 लोकसभा सीटों पर जननायक जनता पार्टी काम कर रही है और 90 की 90 विधानसभा सीटों पर जननायक जनता पार्टी कर रही है। और 90 अगर जीतेगी। संगठनात्मक रूप की बात करें तो संगठनात्मक रूप से आज जननायक जनता पार्टी एक बहुत ही मजबूत दल बन चुका है। और देखो राज ठाकुर जी, हम ये तो नहीं कह सकते, देखो कोई भी परिवर्तन वो जी समय के हिसाब से आता है। भाई कभी किसी टाइम में भारतीय जनता पार्टी के सिर्फ दो सांसद हुआ करते थे, अब 2 सांसद की पार्टी आज देश की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। कोई 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन या 2-4 साल में तो बनी नहीं। भाई अभी जननायक जनता पार्टी शुरुआती दौर में है, हम संघर्ष करेंगे। अब जननायक जनता पार्टी को, संगठन को और ज्यादा मजबूत करके हम कैसे अपना लोकसभा में बेहतरीन प्रदर्शन दिखा सकते हैं, कैसे विधानसभा में बेहतरीन प्रदर्शन दिखा सकते हैं,
तो आने वाले टाइम में जननायक जनता पार्टी एक अच्छे मुकाम पर होगी। और मैं अगर विधानसभा की बात करूं ठीक है तो टीपू हरियाणा पोरिया जी, प्रदेश के निष्कर्ष मुख्यमंत्री निष्कर्ष दुष्यंत ये चौटाला जी कि बनेंगे। लंबी दूरी तय करने में वक्त तो लगता है। 2 पॉइंट्स जो शुरुआती फर्स्ट राउंड ऑफ क्वेश्चंस में उठे वो ये कि ढींगरा जी मैं आपके पास वापस लौट रहा हूं। आपकी तरफ से कहा गया ओमकार जी और रमन मलिक जी काफी ज्यादा गुत्थम गुत्थी में है, तो मैं चाहूंगा कि पहले सब शांत हो जाएं। और टीपू पोरिया जी आपके पास आ रहा हूं। सवाल सीधा सा है कि जेजेपी उभरती हुई पार्टी है, लाजमी तौर पर विधानसभा में अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन लोकसभा में परफॉर्म करना अभी भी बाकी है। और महागठबंधन लोकसभा के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है कि सरकार वहीं से बनेगी सेंटर में। लोकसभा में अपना रोल जेजेपी कैसे देख रही है, किन एरियाज को वो टारगेट कर रही है, कितनी तैयारी के साथ वो आगे जा रही है, क्योंकि गठबंधन में आप बीजेपी के साथ मौजूदा वक्त में है, तो ऐसे में संगठन को मजबूत करते हुए भी जेजेपी दिखती है, लेकिन लोकसभा चुनावों के लिए किस तरीके से जा रहे हैं? राज ठाकुर जी, जैसे हमारी पार्टी की तरफ से हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी के कार्यक्रम अलग अलग लोकसभा क्षेत्र में लगातार हो रहे हैं। अभी आगामी 2 तारीख को हमारी सोनीपत लोकसभा क्षेत्र की जो जुलाना में रैली होने जा रही है, आप देखिएगा किस प्रकार लाखों लोग उस रैली के अंदर पहुंचेंगे। ठीक इसी तरीके से 5 रैलियों की अलग अलग लोकसभा क्षेत्र की हमने रूपरेखा तैयार कर ली है और संगठन का विस्तार हम लगातार करते आ रहे हैं। और उसके साथ साथ ठीक है सर, तैयारी तो आपकी पूरी है। अब मैं ये आपको रोककर ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि बात महागठबंधन की है। आप अभी बीजेपी के साथ गठबंधन में है, लेकिन कहते हैं कि पॉलिटिक्स एनालिसिस का ही खेल है और आने वाले वक्त में क्या होगा इसे भांपना बेहद जरूरी होता है। जब आप लोकसभा चुनाव में जाएंगे, अभी गठबंधन में है, लेकिन स्थितियां कैसी बने किसे पता। क्या क्या इस तरीके की बातें होती है, अगर आप बता पाएं, सहज हो बताने में और पार्टी अलाउ करती हो तो ये जरूर बताएं कि जो महागठबंधन की आहट हो रही है उसमें जेजेपी खुद को कहीं देखती है या फिर दूर है, दूर ही भले। देखो राज ठाकुर जी, हाल फिलहाल तो जो हमारा फोकस है, हमारी पार्टी का जो फोकस है, जो जैसे कि मैंने बताया कि लोकसभा की 5 जो रैलियों की रूपरेखा हमने तैयार कर रखी है और संगठनात्मक रूप से डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के, दिग्विजय सिंह चौटाला जी के, हमारे पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली जी के और दुष्यंत चौटाला जी के कार्यक्रम लोकसभा क्षेत्रों में हो रहे हैं। हमारा टारगेट है कि कैसे लोगों के बीच में ज्यादा से ज्यादा जाया जाए, कैसे नए लोगों को ज्यादा से ज्यादा जोड़ा जाए। और इसके लिए जननायक जनता पार्टी की एक जो ड्राइव जो चल रही है वो जो है बूथ स्तर पर हर बूथ पे कैसे नए युवा साथियों को जोड़ा जाए। और उसके साथ साथ हमारी महिला विंग की तरफ से भी एक ड्राइव चल रही है कि कैसे कैसे ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को उसके बूथ स्तर पर जोड़ा जाए। तो मैं तो सिर्फ अभी फिलहाल इतनी बात कहना चाहूंगा कि जननायक जनता पार्टी अपने संगठन के दम पर लोकसभा में और विधानसभा में अपने आप को मजबूत करने का काम कर रही है। चलिए ठीक है। हमारे तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े, 4 पॉलिटिकल पार्टीज जो हरियाणा में अपना वर्चस्व रखती है। आने वाले दिनों में किस तरीके से महागठबंधन के इंपैक्ट रह सकते हैं, कितना फर्क महागठबंधन से पड़ सकता है, इस पर हमने चर्चा की, क्योंकि कल वो मिलन है जब महागठबंधन होगा। राह मुश्किल है और उस मुश्किल को किस तरीके से सहज बनाते हैं वो तमाम नेता जो कल संबोधन के साथ साथ अंत में संबोधन करते हुए दिखेंगे। शुरुआत नीतीश कुमार करेंगे, अंत राहुल गांधी करेंगे। क्या महागठबंधन का आने वाले वक्त में आप कहें कि प्रारूप रहता है, ये महागठबंधन कितना कामयाब हो पाता है, ये तमाम चीजें आने वाले वक्त में ही मालूम होगी। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े, बेहद शुक्रिया आप सबका। सूर्या विशेष में भी के लिए इतना ही, इजाजत दें।